गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम क्लास 10th। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को क्लास 10th में। क्लास 10th कंप्यूटर साइंस, जो बच्चे क्लास 9th में कंप्यूटर साइंस लेके पढ़े हैं उनको ये पता है कि कंप्यूटर्स के सब परिचय जानकारी उनको क्लास 9th में मिल चुका है। क्लास 10th में आपको क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस में क्या है, आगे हम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर बताते चलेंगे धीरे धीरे। आप लोग बुक ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि ये क्लास 10th है। इसमें आपको तैयारी अभी से प्रारंभ कर दीजिए। कंप्यूटर साइंस जो आपने 9th में पढ़ा, परिचय पढ़ा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी ली, लैंग्वेजेस पढ़ा और कुछ मैथमेटिकल्स के बारे में पढ़ा। यहाँ हमारा पहला चैप्टर जो है वो संचार है, इंफॉर्मेशन है, सूचना। इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ परिचय लेंगे। शुरू में भी आपकी जब क्लास चली थी तो उसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत कुछ बताया था। उसके बाद हमारा क्लास बंद हो गया कोरोना की वजह से। फिर आपको हम उसी क्लास पहले चैप्टर से ही पढ़ाना चालू कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको हम जानकारी पिछले चैप्टर के बारे में देते हैं जिससे कि आपको रनिंग हो जाए। फंडामेंटल में हमने वहाँ पढ़ा कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, लैंग्वेजेस क्या होते हैं, ठीक है। वो कंप्यूटर का एक फंडामेंटल चीज़ था, वहाँ परिचय आपके बारे में बताया गया। लेकिन क्लास 10th में कंप्यूटर का एक दूसरा रूप है जिसको हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है आईटी। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर अगर किसी ने कहा तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका एक पर्यायवाची नाम है, आपको हम बता दें। अगर आप किसी कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बारे में भी कह देते हैं तो इज अ कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि सूचना भेजने का सबसे बड़ा साधन हमारा कंप्यूटर होता है। किसी भी प्रकार का डाटा क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, वो कोई भी प्रकार का डाटा हो, किसी भी आकृति का डाटा हो, कोई भी गणना का डाटा हो, अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना चाहते हैं कम समय में, कम स्टोरेज में, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पहला चैप्टर आप लोगों को क्या है? संचार, कम्युनिकेशन। तो सूचना जैसा संचार किसका करते हैं हम? संचार सूचनाओं का करते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही हमारा संचार कहलाता है। इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना ही हमारा संचार कहलाता है। और संचार जो होना चाहिए वो किस किस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। और सूचना क्या होती है, जो इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, जो हम लोग जैसे बोलते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन या संचार कहलाता है। तो इसमें अब सूचना क्या होती है? किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी हमारी सूचना कहलाती है। किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी हमारी सूचना कहलाती है। आप साइंस पढ़ते हैं, आपने साइंस में कोई एक पर्टिकुलर नाम ले लिया, जैसे सोडियम, तो आप क्या करते हो? उसका सूत्र पूछते हो, उसका रासायनिक सूत्र पूछते हो, तो उसका आप रासायनिक सूत्र सर को बताते हो कि ये चीज़ मिलाने से ये चीज़ बन जाता है। तो आप किसी विषय का पर्टिकुलर आप नाम ले रहे हैं, लेकिन विषय को बनाने में जो चीज़ लगती है, जो घटक लगते हैं, वही इंफॉर्मेशन कहलाती है, वही सूचना कहलाती है। तो अर्थात सूचना क्या होती है? किसी भी विषय से संबंधित जानकारियों को हम लोग सूचना कहलाते हैं। जैसे कि आपको और एग्जाम्पल हम देते हैं कि अगर आपको कह दिया जाए कि कल छुट्टी है, मैंने इतना बस बता दिया आपको कि कल छुट्टी है, तो आप क्यों छुट्टी है, क्या कारण छुट्टी है, आप उसके विषय के बारे में गंभीरता से लेंगे और उसके विषय की पूरी जानकारी लेंगे, तो आपको पूरे उस विषय के बारे में आपको बताया जाएगा कि ये चीज़ हुआ इसलिए कल छुट्टी है। तो अर्थात आपको विषय के तथ्यों की जानकारी मिल रही है। तो किसी भी विषय की तथ्यों की जानकारी हमारे लिए सूचना कहलाती है। और वही सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही हमारा क्या कहलाता है? संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। और उसका माध्यम क्या है हमारा यहाँ पे? वो है हमारा कंप्यूटर, जिसके द्वारा हम बहुत स्पीड से दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको हम इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, संचार कर लेते हैं उसके साथ। तो संचार के माध्यम बहुत सारे हैं यहाँ पे हमारे पास। कंप्यूटर तो मेन माध्यम है, लेकिन कंप्यूटर में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें लगी होती है जिसका उपयोग किया जाता है संचार के लिए। तो संचार का अपने एक मॉडल व्यू होता है। क्या होता है? देखिए, हम आपको बताते हैं। संचार का एक मॉडल व्यू होता है।
जैसे कि संचार आपको करना होता है, अगर आपको किसी को कम्युनिकेशन करना होता है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है। एक होता है हमारे पास क्या, सेंडर। सेंडर, अगर आप संचार करना चाहते हैं तो आप उस संचार के मॉडल व्यू में जो सबसे पहला काम होता है वो होता है सेंडर का। सेंडर अर्थात सूचना देने वाला, सूचना भेजने वाला, सूचना भेजने वाली डिवाइस सेंडर डिवाइस, और सूचना देने वाला सेंडर, और सेंड सूचना को भेजना। तो सेंडर जो होता है, सेंडर वो हमारे संचार इन कम्युनिकेशन का सबसे मुख्य पहला भाग होता है सेंडर। और दूसरा भाग होता है क्या, रिसीवर। ठीक है, सेंडर जिसने सूचना इंफॉर्मेशन भेजा और रिसीवर जिसने प्राप्त किया। सेंडर जिसने इंफॉर्मेशन भेजा और रिसीवर जिसने उस सूचना को प्राप्त किया। इन दोनों के बीच में एक होता है क्या, जो मीडिएटर होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, मीडियम। जो मीडियम होता है वो सेंडर और रिसीवर के बीच का उपयोग करता है। कुछ समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? देखिए, आप लोग बुक खोलेंगे, बुक में पढ़ाई चैप्टर है आप लोगों का कम्युनिकेशन, उसको आप पढ़िए ध्यान से। उसमें परिभाषा ये दिया गया है कि सूचना क्या होता है। संचार मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारा संचार कहलाता है, और सूचना क्या होती है, किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी हमारी सूचना कहलाती है। इन कम्युनिकेशन जो बनते हैं, इन कम्युनिकेशन का एक मॉडल व्यू तैयार होता है कि हमारे यहाँ हमारे इस वर्ल्ड में सूचनाओं का आदान प्रदान किस प्रकार हो रहा है। हर व्यक्ति मोबाइल से एक दूसरे को फ़ोन करता है। वो आप मोबाइल से फ़ोन करा, उसने रिसीव किया, आपने उसको इन्फॉर्मेशन भेजा, उसने रिसीव कर लिया। अब आप इसको बड़ी गंभीरता से ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ नज़र होता है। जिसने भेजा वो सेंडर हुआ, जो रिसीव करके आपसे बात कर रहा है वो रिसीवर हो गया, और उसने किसका इस्तेमाल किया है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया है। मोबाइल फ़ोन क्या हुआ, इज़ अ मीडिएटर हो गया, मीडियम हो गया, माध्यम हो गया। और इस माध्यम का एक अनगाइडेड मीडिया जिसको कहलाता है, अनगाइडेड माध्यम है, जिसको कहा जाता है क्या, टावर। आपने सिम देखा होगा, सिम कार्ड, टावर जो नेटवर्क आपके मोबाइल में दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया क्या, मीडिएटर, ये मीडियम हो गया, अनगाइडेड कम्युनिकेशन जिसको कहा जाता है। और इसी अनगाइडेड कम्युनिकेशन में एक होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बच्चों क्या होता है, प्रोटोकॉल एक नियम और एक निर्देश होता है। नियम निर्देश अर्थात सेंडर और रिसीवर के बीच बातें जो हों वो किसी भी प्रकार का क्रैश ना हो, उसमें बात संक्षिप्त और साफ होना चाहिए। जो भी कम्युनिकेशन जो हो रहे हैं उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना आए, इसके लिए जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है उसकी जवाबदारी होती है कि सेंडर और रिसीवर किसी को प्रॉब्लम ना हो, हमारे इन दोनों के बीच की बातचीतों में किसी प्रकार की एरर ना आए। तो बच्चे, छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको हमने कम्युनिकेशन चैप्टर का दिया है। आगे कल से आप लोगों को हम इसके बारे में और अच्छे से डिटेल से समझाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।